Hello, good morning, student. So today topic is about discuss खैरा डिजीज ऑफ पैडी। ये भी फिजियोलॉजिकल डिजीज है। खैरा जिंक की कमी से डिजीज लगती है धान में, तो इसको खैरा डिजीज ऑफ पैडी कहते हैं। खैरा मीन्स जैसे जंग लगता है हल्का हल्का, उसी तरह खैरा लगता है, तो उसी को खैरा डिजीज के नाम से जानते हैं। राइट। रिपोर्टेड पहली बार वाई.एल. नेने वाज फर्स्ट रिपोर्टेड खैरा डिजीज ऑफ पैडी। ये पंतनगर के प्रोफेसर थे, इन्होंने पहली बार वाई.एल. नेने साहब ने खैरा डिजीज को रिपोर्ट किया था। तो किसने रिपोर्ट किया? वाई.एल. नेने फर्स्ट रिपोर्टेड खैरा डिजीज ऑफ पैडी। काजल एजेंट किसकी वजह से लगता है? किसी कमी से लगता है। जिंक डिफिशियंसी की कमी से यह डिजीज दिखाई देती है। किसकी कमी से? जिंक डिफिशियंसी की कमी से यह डिजीज दिखाई देती है। जिंक क्या है? एक प्रकार फर्टिलाइजर है, उसकी वजह से जिंक डिफिशियंसी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन द डिजीज आर अपीयर्ड ऑल ग्रोइंग कंट्री। यह डिजीज सभी जहां पे धान खेती होती है हर देश में यह डिजीज दिखाई देती है। इन इंडिया कैन बी सीन नॉर्थ सेंट्रल पार्ट। अपने देश में सेंट्रल पार्ट हिस्सा में नॉर्थ इंडिया में बड़े पैमाने पे ये खैरा डिजीज दिखाई देती है। राइट। टाइम कब अधिकतर लगता है? जनरली सिम्टम अपीयर ए फोर्टनाइट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, या करीब करीब 5 से 6 सप्ताह बाद या 40 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग की क्रॉप में दिखाई देने लगती है। धान लगाने के 40 दिन के बाद, 30 दिन के बाद यह दिखाई देने लगती है। दिस इज द टाइम व्हेन देयर इज पीक पीरियड ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द लास्ट ईयर प्लांट डेब्रिस इन द वाटर फ्लोडेड फील्ड। यह देखिए उस समय का पीक पावर होता है अगले साल के, जैसे आपका मटेरियल खेत में पड़ा है, डिकम्पोज हो रहा हो, पानी ज्यादा मात्रा में लगता है, तो जब ही जिंक की कमी पड़ती है यह डिजीज के सिम्टम पत्तियों पे क्लियर दिखाई देने लगते हैं। राइट। तो कम से कम 5-6 सप्ताह के बाद, बुआई के 5-6 सप्ताह के बाद यह डिजीज फील्ड में दिखाई देने लगती है, पत्तियों पे इन्फेक्शन दिखाई देने लगता है। सिम्टम्स कैसे बनते हैं? द क्लोरोसिस। देखिए क्लोरोसिस टर्म आया है। क्लोरोसिस मतलब डिस्कलर्ड हो जाना, पत्तियों का कलर क्या होता है? डिस्कलर्ड हो जाना। कलर चेंज आर आल्सो कॉल्ड क्लोरोसिस। किसी भी पत्ती कलर हल्का सा चेंज होने लगे, क्लोरोफिल की मात्रा कम होने लगे, तो उसको कहते हैं क्लोरोसिस। तो द क्लोरोसिस अपीयर्ड एट द बेस ऑफ अफेक्टेड लिप्स एंड लेटर ऑन ब्राउन कलर। पत्तियों पे यह सिम्टम दिखाई देने लगता है और ब्राउन कलर के हल्के हल्के सिम्टम बनने लगते हैं। लीजन आर डेवलप ऑन द लीफ ब्लेड्स। पत्तियों पे, लीफ ब्लेड्स पे ब्राउन कलर के सिम्टम बनने लगते हैं। द लीजन कोलैप्स फॉर्मिंग लार्ज साइज इलांगेटेड लीजन एंड प्लांट डेब्रिस। यही लीजन, यही स्पॉट, यही ब्राउन स्पॉट अगर बड़े पैमाने पे फैलते हैं तो धीरे धीरे आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, मिल जाते हैं और इलांगेटेड लंबे लंबे स्पॉट धब्बे के रूप में दिखाई देने लगता है। द प्लांट ग्रोथ चेक, या पौधे की ग्रोथ को चेक कर देते हैं। एंड प्लांट स्टंटेड ड्वार्फ इन साइज, और पौधे बौने रह जाते हैं। जिस प्लांट में इन्फेक्शन होगा उस प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट की ग्रोथ चेक हो जाएगी और पौधा बौना रह जाएगा। दूसरा रीजन होता है कि द मेन रूट ब्राउन इन कलर। और अगर इन्फेक्टेड प्लांट को आप उखाड़ के देखेंगे तो उसकी जो मेन रूट होती है वो ब्राउन ब्राउन कलर की दिखाई देती है। जैसे सिम्टम हल्का से ब्राउन रूट में बनता है वैसे सिम्टम ब्राउन ब्राउन सिम्टम पत्तियों पे भी दिखाई देते हैं। द फाइनल रूट आर डिस्ट्रॉय, और अंत में वो रूट डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्लांट भी नष्ट हो जाता है। तो इस सिम्टम कैसे दिखाई देते हैं? ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं, पत्तियों पे दिखाई देने लगते हैं, और जिसमें खैरा डिजीज का इन्फेक्शन होता है वो पत्ती लीफ की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट ड्वार्फ हो जाता है, छोटा साइज में रहता है और क्लियर दिखाई देने लगता है फील्ड में कि इसमें कुछ न कुछ कमी है, कहीं न कहीं ये किसी तत्व की कमी है। तो सिम्टम आपने देखा कि क्लोरोसिस हो जाता है, ब्राउन कलर सिम्टम दिखाई देते हैं, प्लांट छोटा हो जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है और मेन रूट को उखाड़ के भी देखेंगे आप तो उसमें ब्राउन ब्राउन कलर के सिम्टम दिखाई देते हैं। राइट। यही इसके मेन सिम्टम है खैरा डिजीज की। अब आपको इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर जिंक डिफिशियंसी है, जिंक की कमी है, तो जिंक आप फर्टिलाइजर दीजिए। 5 से 6 kg पर एकड़ के हिसाब से आप जिंक का स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद दूसरा कंट्रोल है कि स्प्रे 1 kg सोल्क लाइम इन 400 लीटर वाटर पर एकड़। 400 लीटर पानी में कम से कम 1 kg
चूना मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। दूसरी कंडीशन आती है कि 5 kg जिंक सल्फेट और 20 kg यूरिया मिला के आप पर हेक्टेयर के हिसाब से आप स्प्रे करिए। तो 5 kg जिंक सल्फेट प्लस 20 kg यूरिया आर रिकमेंडेड इन पर हेक्टेयर, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2.5 kg यूरिया प्लस उसमें जिंक मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। कई तरह से आपको जिंक देना होता है। अगर आप मेन इसका सोर्स है कि अगर आप जिंक देंगे तो खैरा डिजीज नहीं लगेगा और कंट्रोल हो जाएगा, राइट। तो आपने देखा खैरा डिजीज आप पैडी वायल लेने से आपने पहली बार रिपोर्ट किया था। अपने मध्य भारत में सबसे ज्यादा डिजीज दिखाई देती है। जिंक की कमी की वजह से डिजीज बनने लगता है, ब्राउन कलर के स्पॉट बनने लगते हैं, बाद में आपस में कोलैप्स कर जाते हैं तो लंबे लंबे दिखाई देने लगते हैं। अगर मेन रूट को उखाड़ के देखेंगे आप तो उसमें ब्राउन ब्राउन दिखाई देगा। इसकी कंट्रोल करने के लिए आपको जिंक देना कंपलसरी है। थैंक यू।